हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए ग्रीनविच रेखा यानी ग्रीनविच लाइन क्या होती है जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। देखिए इसमें और साथ ही हम क्या सीखेंगे इसके बाद हम सीखेंगे इसी क्लास में। देखिए जो समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, अगर आपको पता करना है कि किसी देश का टाइम तो आप आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी देश का अगर समय निकालना है तो आप देशांतर रेखाओं की मदद से, ठीक है, आप बहुत आसानी से समय निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। तो जो लोग नहीं जानते, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखिए क्या-क्या पढ़ा था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर आपको देखना है। तो इंटरनेशनल हमने क्या देखा था? इंटरनेशनल डेटलाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ा था। और दूसरा हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और देखिए तीसरा और हमने क्या पढ़ा था? हीट ज़ोन के बारे में। यानी हीट ज़ोन किसे कहते हैं? ताप कटिबंध, ठीक है? ताप कटिबंध कौन-कौन से होते हैं? कहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ पर कम गर्मी होती है, ठीक है? ये सारा कुछ हमने इस इससे पहले वाले लेक्चर में हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो देखिए जिन लोगों ने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है, वो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हमने बताया है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, ठीक है? पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय डेट है बढ़ जाती है और पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय जो है 3 जो तारीख होती है घट जाती है। यानी अगर पूर्वी इस प्रकार ये हमारी पृथ्वी है, अगर इस प्रकार आप पूर्वी गोलार्ध में अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 तारीख है, तो अगर पश्चिमी गोलार्ध में आप गए, तो यहाँ पर अभी 3 ही तारीख होगी। तो यानी इसके बारे में आपको अच्छे से सीखना है। तो आप जाकर ये पहले वाली क्लास सामाजिक अध्ययन की जो ये इससे पहले ये हुई है क्लास अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है? वो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ हमने देखिए जो-जो सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया कीजिए, ठीक है? तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रीनविच रेखा जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन यानी प्राइम मेरिडियन, इसे क्या हम दूसरा नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। यह रेखा धरती की लंबवत यानी लॉन्गिट्यूड रेखाओं में सबसे मुख्य रेखा होती है। यानी ये जो धरती की लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें सबसे मुख्य रेखा ये मानी जाती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री देशांतर। देखिए इस प्रकार पृथ्वी पर देखिए इस प्रकार लाइन खींची है, जो लंबवत बीचों बीच एक लाइन इस प्रकार खींची है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। और ये वाला जो क्षेत्र होता है ये है पूर्वी गोलार्ध, इसे हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध, ठीक है? और ये वाला जो है ये है आपका पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा है ये? पश्चिमी गोलार्ध। ये देखिए देशांतर रेखाओं के आधार पर गोलार्ध का देखिए हमने विभाजन किया है, यानी ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। और इससे पहले वाली क्लास में जैसे जब हमने अक्षांश और देशांत अक्षांश रेखाओं का के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने अक्षांश रेखा के आधार पर बताया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए ये पृथ्वी के बीचों-बीच इस प्रकार, ठीक है? अगर इस प्रकार कोई रेखा जा रही है तो इसे हम कहते थे 0 डिग्री अक्षांश। और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध था, ठीक है? ऊपर वाला क्या था? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? तो ये तो सब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है देखिए देशांतर रेखा से हम टाइम का देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है? टाइम को कैसे निकालते हैं? तो आइए देखते हैं। देखिए यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ठीक? ये जो 0 डिग्री देखिए जो देशांतर है कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये ग्रीनविच यानी इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, ठीक है? जहाँ एक प्रसिद्ध वेधशाला रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। यानी यह कौन-सी प्रसिद्ध एक वेधशाला स्थित है, ठीक है? देखिए इंग्लैंड से गुजरती है और जहाँ से गुजरती है उस शहर का नाम है ग्रीनविच शहर। उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच रेखा, ठीक है? जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं यूट्यूबर्स के नाम पर पड़े हैं, ठीक है? वो खुद के नाम पर ही रख देते हैं। उसी प्रकार देखिए इंग्लैंड वालों ने भी क्या किया कि इसका जो नाम ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये इंग्लैंड से होकर जो ग्रीनविच शहर से गुजर रही थी, तो बस उसी के आधार पर उसने ग्रीनविच नाम इसका रख दिया, ठीक है? अब इसे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? इसे धरती को पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, यानी ये वाला जो है पूर्वी गोलार्ध है और इधर वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध है। ये कैसा है? पश्चिमी गोलार्ध और ये वाला पूर्वी गोलार्ध। तो तीसरा पॉइंट देखिए समय का निर्धारण, ठीक है? इसके आधार पर ग्रीनविच मानक समय जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम तय किया जाता है। सारी दुनिया के समय इसी के अनुसार गिने जाते हैं,
ठीक है? जितने भी देखिए दुनिया में सारे देश हैं, ये वाली जो ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसी के आधार पर देखिए इसे मानक मानकर समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे भारत में कल हमने लेक्चर में पढ़ा था देखिए, भारत से एक जाती है भारतीय मानक समय रेखा, तो देखिए इसी को बेसलाइन मानकर हम इस रेखा का जो अपना भारतीय मानक समय रेखा अपना जो टाइम है, इसे डिसाइड करते हैं, ठीक है? जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे। यहाँ देखिए 5.5 घंटे का जो समय का जो है अंतर पाया जाता है, ठीक है? अभी हम आगे आपको समझाएँगे कि समय कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो आइए समझते हैं देखिए ग्रीनविच रेखा जो है किन-किन देशों से होकर गुजरती है। ये देखिए वर्ल्ड मैप, ठीक है? ये है प्राइम मेरिडियन जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। तो ये वाली जो रेखा है देखिए ये गुजर रही है। यहाँ पर देखिए यूके, ठीक है? यहाँ से देखिए ये जो गुजर रही है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, ठीक है? ये कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 8 देशों से गुजरती है, ठीक है? तो देखिए इनके नाम देखिए जो ग्रीनविच रेखा है 8 देशों से होकर गुजरती है। ये हैं इनके 8 के नाम। देखिए पहला है यूके है, दूसरा है फ्रांस है, तीसरा स्पेन है, चौथा जो है अल्जीरिया है। ठीक है? ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और ये जो फ्रांस और देखिए स्पेन ये यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पर है? यूरोप देखिए महाद्वीप में, ठीक है? और जो अल्जीरिया, ठीक है? देखिए माली है, बुर्किना फासो है, फिर ठीक है टोगो है और 8वां है घाना, ठीक है? ये 8 देशों से होकर जो ग्रीनविच रेखा है, किन देशों से होकर गुजरती है? तो टोटल देश हैं 8, ठीक है? ये 8 नाम। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएँ होती हैं। पृथ्वी पर देखिए देशांतर रेखाएँ कितनी? 360 जिसमें 0 वाला यह प्राइम मेरिडियन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं तो टोटल होती हैं 181 लेकिन जो देशांतर रेखाएँ होती हैं कितनी होती हैं? 360 तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारी पृथ्वी ठीक है? तो ये जो बीचों-बीच वाला है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है? इसे ही कहते हैं ग्रीनविच लाइन, ठीक है? तो इस साइड में पूर्वी गोलार्ध में देखिए इस साइड में भी 180 टोटल देशांतर हैं। इस साइड में कितने हैं पूरब में? 180 देशांतर। तो इधर भी हैं 180 देशांतर और फिर देखिए पश्चिमी गोलार्ध में भी हैं, इस साइड में भी 180 देशांतर। इधर ये देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, ठीक है? ये अक्षांश और देशांतर रेखा में हम ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है? और इधर भी है कितने? 180 देशांतर। तो देखिए इनको टोटल जोड़िए तो कितने हुए? 180 और 180 यानी 0, 8, 16, 2 और 1, 3 यानी टोटल देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या जो अगर देखा जाए टोटल कितनी है? 360, ठीक है? ये कितनी है? 360। अब देखिए समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो देखिए जो हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व की ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसीलिए देखिए हमें सूर्य जो है पूरब की तरफ उगता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? तो देखिए और पृथ्वी का ये जो चक्कर लगाती है इसे हम कहते हैं घूर्णन गति, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। यानी घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात। तो देखिए पृथ्वी देखिए एक दिन में 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी एक दिन में कितना घूमती है? तो 360 डिग्री। देखिए घूमना देखिए, अगर इस प्रकार देखिए आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर इतना सा चक्कर लगाया जाए तो ये चक्कर होता है 180 अगर ये पूरा चक्कर कर दिया जाए, सर्कल बना दिया जाए, तो ये टोटल पूरा हो जाता है 360 यानी जो पृथ्वी है इस प्रकार गोल-गोल चक्कर कितना एक चक्कर इसका कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है? तो यानी एक दिन में पृथ्वी कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो देखिए एक दिन में घंटे कितने होते हैं? तो एक दिन में घंटे होते हैं 24, 24 घंटे होते हैं। यानी 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 360। तो देखिए 1 घंटे में कितना घूमेगी पृथ्वी देखिए, तो इसको देखिए 360 इसको पक्षांतर कीजिए तो ये आ जाएगा 24 ठीक है? अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको देखिए डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 6 छाक 36 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 ठीक है? यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। ठीक है? तो इसको मिनट में थोड़ा चेंज कीजिए। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। ठीक है? 60 मिनट। तो 15 डिग्री देखिए 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री घूमने में देखिए 60 बटे 15 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 यानी 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट। ठीक है? ये आपको इतना याद रखना है। यानी
1 डिग्री 4 मिनट में पृथ्वी घूमती है। यानी 4 मिनट में अगर पूछा जाए कि पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री, ठीक है? थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, ये जैसे हमारी है पृथ्वी, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस प्रकार देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, और ये दिशा जो है पूरब है, और ये वाली जो दिशा है इस साइड में, ये है पश्चिम। तो देखिए सूर्य सबसे पहले किस साइड में निकलेगा, तो सूर्य निकलता है पूरब में। सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में, ठीक है, ये हमारा सूर्य। सूर्य पूरब में निकलता है, तो देखिए इस साइड में देखिए सूर्य उदय पहले होगा, जो देखिए यहाँ पर जो है सूर्य उदय पहले होता है, तो यानी यहाँ का समय भी आगे होगा। तो देखिए पूरब का जो है समय आगे रहता है, अगर आप पूरब में जाएंगे तो समय आगे रहेगा। फिर उसी प्रकार अगर पश्चिम में आप जाएँगे तो समय पीछे रहता है, ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्य उदय पहले होता है, यानी देखिए यहाँ पर अगर सूर्य 5 बजे उ उग रहा है, यानी यहाँ पर जैसे सबसे यहाँ पूरब साइड में अगर देखा जाए तो जापान है, तो अगर जापान में सूर्य 5 बजे उग रहा है, तो देखिए यहाँ जिस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा ये देशांतर रेखाओं के आप पार करते जाएँगे, तो यहाँ पर जैसे 6 बजे होगा, फिर यहाँ पर 7 बजे होगा, फिर यहाँ पर 8 बजे होगा, फिर इसी प्रकार 9 बजे, फिर यहाँ 10, ठीक है? यहाँ पर 10 होगा, फिर 11, फिर यहाँ 12, यानी अगर देखा जाए यहाँ पर इस देशांतर रेखा पर सूर्य अगर 5 बजे उग रहा है, तो यहाँ पर इस वाले देशांतर पर सूर्य कितने बजे? 12 बजे उग रहा है, यानी सुबह यहाँ 12 बजे हो रही है और यहाँ पर 5 बजे हो रही है। तो देखिए समय आगे कौन-सा है? यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो अगर पूरब में आप जा रहे हैं, तो समय आगे रहेगा, अगर पश्चिम में जा रहे हैं, तो समय पीछे रहेगा, ठीक है? देखिए एक सवाल देखिए, आप एक सवाल कीजिए, देखिए ये देखिए यहाँ पर है एक 24 डिग्री देशांतर, 24 डिग्री ईस्ट देशांतर और यहाँ पर है 20 डिग्री ईस्ट देशांतर। तो सवाल क्या है देखिए, लिखा है कि 20 डिग्री ईस्ट देशांतर पर 12 बजे हैं, ठीक है? अगर 20 डिग्री ईस्ट देशांतर पर 12 बजे हैं, तो 24 डिग्री ईस्ट देशांतर पर कितना समय होगा, ठीक है? तो यहाँ पर पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है? अगर देखिए देशांतर अगर सेम है, देशांतर अगर सेम है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ये देशांतर अगर सेम है तो देखिए हम इनका अंतर लेंगे यानी घटाएँगे आपस में, ठीक है? अगर देशांतर अलग-अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है? देशांतर अगर डिफरेंट हैं यानी अलग-अलग हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ समझिए पहले, ये अभी आपको लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि हम ये माइनस कर रहे हैं यहाँ पर प्लस। देखिए, यहाँ पर भी ईस्ट है, यहाँ पर भी ईस्ट है, तो देखिए देशांतर जो है सेम है, ठीक है? यहाँ ईस्ट है, यहाँ ईस्ट है, तो इसका मतलब हम इनका अंतर लेंगे। देखिए, इसका क्या है देखिए 12 20 ईस्ट और 24 ईस्ट डिग्री, ठीक है? तो इसको हम घटाएँगे, तो इसका देखिए अंतर कितना आएगा? इसको हम क्या कर देंगे अंतर लेंगे, तो ये देखिए 24 माइनस 20 तो हो जाएगा देखिए 4 डिग्री। ठीक है? ये कितना हो जाएगा 4 डिग्री। इसका डिफरेंस कितना आया अंतर? इसका अंतर कितना आया आया बताइए? तो अंतर इसका 4 डिग्री आया और देखिए हमें निकालना है कि 24 डिग्री ईस्ट देशांतर पर समय कितना हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो 12 बजे हैं, ठीक है? तो देखिए पृथ्वी इसका देखिए बीच का जो अंतर आया है वो 4 डिग्री आया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है? यानी तो अब हम समय निकालेंगे। तो इसका अंतर आया है 4 डिग्री। तो देखिए हम 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 4 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेंगे? तो 4 से इसको गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा? यह 4 चौको 16 आ जाएगा। यानी ये कितना आ जाएगा? 16 मिनट, ठीक है? 16 मिनट। यानी अगर यहाँ पर 12 बजे हैं, ठीक है? यहाँ पर 12 बजे हैं, तो यहाँ पर 12 बजकर 16 मिनट होंगे, ठीक है? यहाँ पर कितना होगा? 12 बजकर 16 मिनट, यानी यहाँ का समय थोड़ा यहाँ से 4 मिनट आगे है, ठीक है? ये अगर कोई जापान का शहर है, ठीक है? वो 135 डिग्री ईस्ट देशांतर पर है। कितना है? 135 डिग्री ईस्ट देशांतर पर और एक भारत का देश देखिए भारत में एक मुंबई शहर है, ठीक है? मुंबई, इसका जो देशांतर है, इसका है 75 डिग्री ईस्ट देशांतर, ठीक है? तो बताइए अगर यहाँ भारत में जो मुंबई शहर है, इसमें अगर बजा है 10, ठीक है? इतना 10 एएम यानी सुबह का 10 अगर बजा है, ठीक है? तो बताइए कि यहाँ पर टाइम कितना हुआ होगा? जापान में अभी टाइम कितना हुआ होगा? तो देखिए, जब इससे पहले हमने बताया कि अगर सेम देशांतर हैं, यानी देखिए देशांतर यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, तो ये आपस में देखिए इनका हम अंतर लेंगे। तो देखिए इनका अंतर लीजिए, अंतर मतलब आपस में घटाइए इनको, 135 माइनस 75 तो कितना आ जाएगा? 5 में से 5 निकल जाएँगे तो 0, 13 में से 7 6 तो ये कितना आया देखिए अंतर 60 डिग्री और देखिए पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाती है, तो 60 डिग्री में कितना समय लगाएगी? तो इसको 4 से क करना है गुणा, तो जब 4 से आप गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 ये आ जाएगा 240 मिनट। ठीक है? ये देखिए 240 मिनट, इसको आप क्या कीजिए देखिए मिनट में दिया है, इसे हम घंटे में कैसे चेंज करते हैं? तो देखिए इसको हम कर दीजिए 60 से भाग, जब 60 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा घंटे में चेंज। ये वाला 0 कट जाएगा, 6 चौक 24 यानी देखिए 4 घंटे का अंतर होगा। यहाँ अब आ गया कितना? 4 घंटे। यानी देखिए अब यहाँ पर देखिए टाइम हुआ है 10 बजे,
तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 घंटे ऐड कर देंगे, तो 10 4 14, यानी यहाँ पर 2 बजा होगा। कितना बजा है? 2 बजे। ठीक है, यहाँ पर जापान के 135 डिग्री ईस्ट देशांतर पर समय कितना हुआ है? 2 बजा है। ठीक है?